शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। अभी हम पिछले एपिसोड में जो सुन चुके हैं दुष्ट आत्माओं का, सुअरों का, चरवाहों का, सेना का, उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं जिसमें चरवाहे भाग कर गए हैं। सुअरों के चरवाहे, ध्यान दीजिएगा, यानी सुअरों का चरवाहा होना कितने मट्ठर ढीठ कठोर होते होंगे, कल्पना करिए। वैसे भी ये जो गाय ढोर के चरवाहे होते हैं, क्या बुरी तरह लाठी मारते हैं। सड़कों में परेशान रहते हैं लोग, है ना। अपने वो ढोर डंगर को सड़कों से हटाते तक नहीं है, कितना ही हार्न बजाओ वो 20 सड़क से चलेंगे। हिब्रू में चरवाहा को रोहा बोला गया है, तो चरवाहे के लिए रोहा शब्द आया है, पर पवित्र के लिए, पवित्र आत्मा के लिए रोआख शब्द आया है। तो कई बार प्रोनाउंसिएशन में कंफ्यूजन होते हैं। तो चरवाहा, हमारा अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी, वो धीरे धीरे ले जाता है, बहुत आराम से, ऐसे पीटता पाटता नहीं हो। तो सुअरों का जो चरवाहा है वो भागे गांव की तरफ, अपने देश की तरफ। वो जगह है गदरेनिया। गदरेनिया मतलब सुअर चराने का जगह, एक घेरा। जैसे संसार जो बन गया, अगर हम इज़राइल से हटा दें, जो परमेश्वर की पवित्र भूमि है। आज गोलन हाइट का बहुत सुनते होंगे न्यूज़ में ना, और वहीं पर गिद्ध बैठेंगे और बैठ भी गए। अगर आप इस बात पे ध्यान देंगे, बहुत पहले के उसमें, तो वो जो युद्ध होगा तो वो ये मांस खाने के लिए परमेश्वर ने रख दिया वहाँ गिद्धों को। सफाई करते हैं ना वो गंदगी की। सूअर भी ऐसा काम करते हैं, क्योंकि सफाई हमारे दृष्टिकोण से है, पर ये गंदगी है। खुर फटे हुए हैं, झूठ हमेशा साथ है, पूरा मतलब जुगाली नहीं करते। मतलब जितनी गंदगी है वो उनके चाल चलनों में दिखती है, अंधेरे की। तो पूरा गांव आ गया, वो देश लिखा है, वो शब्द देश का मतलब पूरे और पूरे। एक हिस्सा परमेश्वर के चरवाहा होने का, एक सुअरों के चरवाहा। तो जितने ये पाए जाएंगे वो सुअरों के चरवाहे हैं। और उसका काम भी आपको मैं दिखा दूं कि जैसे हमारी बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि वो लोग आए पूरे गांव के और बोले तू यहाँ से चला जा। यही लिखा हुआ है। स्वीकार नहीं किया, संसार ने, अंधेरे ने स्वीकार नहीं किया। और देखिए ना कितनी अच्छी पहचान है। इससे भी खूबसूरत पहचान अभी मैं वो दिखाऊंगा जिसका प्रमाण है। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि बहके ना सुअरों के चरवाहों को पहचान जाएं। वो पसंद ही नहीं करते प्रभु यीशु को। जहाँ कहीं ऐसा होगा, कोई सुसमाचार देने जाएगा तो नहीं सुनते, बोल देंगे, बड़े साफ साफ बोल देंगे तुम जाओ। कितनी कठोरता। मतलब उन चरवाहों ने उन्हें कैसा सुअर बना दिया, स्पष्ट दिख रहा है। नहीं, हमारे देश में सुसमाचार प्रचार नहीं होना। हाँ, हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, पर नहीं होना। बाइबल भी नहीं होना, बाइबल भी नहीं छूना। ये जो सुअरों के चरवाहे ढीठता, कठोरता दिखती है ना, जिहाद के नाम से हम पहचानते हैं ना, वो बाइबल से कितनी एलर्जी रखते हैं। और उनकी जबान कैसी सर्प सी है, लपलपाती रहती है, और तीखा विष। उनके दांत कितने पैने हैं, यानी मनुष्य के दांत इतने, वो मनुष्य कैसे कहूँ मैं, ये उनके जो शैतान के साथी हैं, दुष्ट के साथी हैं, इनके चरवाहे जो हैं, बता ही दिया मैंने। और ये पूरे सुअरों का प्रतिबिंब है। तो कैसे चीरते फाड़ते हैं, इनकी आवाज़ें कैसी हैं, इनके गले से घर्र घर्र निकलती है। ये जो अपनी भाषा बोलते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये सुअरों की भाषा बोल रहे हैं। आपको बल्कि ताज्जुब होगा अच्छे से इसको, अगर आप साउंड में एक्सपर्ट हैं तो इन चीज़ों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सुअर क्या बोल रहा है।
थोड़ा सा और इसमें हम समझते हैं, क्योंकि हमने सेना शब्द बाइबल से जाना है और हम संसार की भाषा से सेना को नहीं समझ रहे हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया। यहाँ पर हम उत्पत्ति 3 को देख लें, बिल्कुल उसको बहुत ध्यान से अब पढ़िएगा। मैं उसका सार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश क्या, वो सच्चाई बता रहा हूँ जो जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो पहली ही लाइन है, सर्प को धूर्त कहा गया है पहले से ही, और वो घटनाक्रम मालूम है कि झूठ को स्वीकार कर लिया गया। शैतान ने जो झूठ बोला वो स्वीकार कर लिया गया नारी के द्वारा, क्योंकि इसी के बाद उसका नाम हवा पड़ा है। इसके पहले अगर देखेंगे तो वो नारी ही है, और वो स्वीकार कर ली झूठ को, परमेश्वर को झूठा बना दी और अपने तरफ से जोड़ भी दी। मतलब कौन सी श्रेणी में आ गई? सुअरनिया की, सुअरिया जो होती है उसकी श्रेणी में आ गई, अपने तरफ से ऐड भी कर दी। जुगाली नहीं करता ना, तो ऐसे लोग जोड़ते चले जाएंगे। तुकबंदियां शब्द आता है। पहला काम झूठा बना दी परमेश्वर को, मान ली उस धूर्त की बात, और परिणाम क्या हुआ? फिर सफाई देने लगी कि इसने मुझे बहका दिया था। वो लोग जो परमेश्वर ने जिसकी सृष्टि की, क्या साधारण रहे होंगे? असाधारण व्यक्तित्व। अब आदम ने जब सारे जानवरों का, पशु पक्षियों का नाम रखा, तो ये कितना परमेश्वर की समानता और स्वरूप में असाधारण लोग की रचना हुई। और देखिए ना, श्राप आ गया, नंगापन पता चल गया। तो आज मैं सुअरों के चरवाहे का नंगापन दिखा रहा हूँ। और श्राप सिर्फ मनुष्य में आया? नहीं, मनुष्य के कारण सारी सृष्टि में, हर चीज में, पशु पक्षी में, जमीन में, सब बातों में श्राप आ गया। अर्थात सेना का सही अर्थ आपने समझ लिए ना, कि परमेश्वर ने पूरी जो सेना बनाई, दो में जो हमने जाने, अपनी सेना मतलब हर चीज जीवित, हर चीज जुड़ी हुई, एक दूसरे से जुड़ी हुई। और हम तो मट्टी से निकले थे, अदमा से आदम बने, तो मट्टी को ही अब पसीना बहाओ माथे का लिखा हुआ है। खूब पसीना बहाता है आदमी, पोंछता रहता है, और वो भी सूखी रोटी नहीं खाता, वो भी वो जो उपज भी श्रापित है, श्रापित उपज खाता है। और जब श्रापित उपज खाएगा तो शरीर का क्या हाल होगा? श्रापित उपज क्या बनाएगी? भाई ये कुत्ता, सुअर वगैरह सड़ा गला सब खा लेते हैं ना। साइंस कुछ भी बोले कि उनकी ऐसा है, पर ये ऐसा बनाया थोड़ी गया था। मतलब श्राप के बाद खेती का प्रकरण आया कि अब तुम खेती करो, पसीना बहाओ और उपज खाओ श्रापित। पशु पक्षी, ये जितने सारी चीजें हैं, इनको सबको श्रापित कर दिया परमेश्वर को झूठा बना के। पहला काम अनाज्ञाकारिता में जो सबसे खतरनाक काम हुआ था, झूठा बनाना। कितना या ठेस पहुंची होगी आप सोचिए ना, कि किसी को आपने बताया सच्चाई और पता चला कि वो आपको झूठा बना रहा है, गलत ठहरा रहा है। सृष्टि रचयिता जो इतना प्रेम करने वाला, बेहिसाब प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, क्षमा से भरा हुआ, उसको कितनी भयानक उसके मन पर चोट लगी। जैसे मुझे जब लगती है चोट, तो मैं तो बिल्कुल अनकॉन्शियस, पता ही नहीं, जीरो हो जाता हूँ। कितना भयानक लगता है, ठेस लगती है, बहुत अजीब सा लगता है। हर किसी को लगता है, चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी हो। तो श्राप को समझ लें। और श्राप इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि हम प्रार्थनाओं में जो भोजन करते हैं, उसके श्राप के लिए आपकी आत्मा क्या समझती है, आपकी बुद्धि क्या समझती है, आपकी विवेक क्या गवाही देता है, वैसे भोजन करें। कई लोग चबा चबा के करते हैं, कई लोग निगल जाते हैं,
कई लोग कई चीज़ों से चटोरी जीभ के रहते हैं, भूखमर्रे रहते हैं, उनका पेट हमेशा खाली च रहता है, खाने को दे दो। कौन सी शिक्षा है ये सब बातें जो आप पहचान रहे हैं, उत्पत्ति के शुरू से बता दिया कि किस तरह से वहाँ पर वार्तालाप हुआ और प्रभु यीशु ने उसके सिर को कुचला। हमारा वंश और सर्प के वंश से हमारा कोई लेना देना नहीं। हम प्रभु यीशु के वंश के हो गए, हम उसकी जात के हो गए, उसके धर्म के हो गए, इसलिए हम उसकी धार्मिकता में हैं। ये संसार के तमाम धर्म, आज आप सुअरों का चरवाहा जो समझ रहे हैं ना, तो आप पहचान रहे हैं एक हिस्सा, उसके अलावा वो घेरे के अलावा, यहाँ मैं घेरा बोल रहा हूँ ना, तो इसको गिलगाल रेफाइम का घेरा बोला जाता है। वो यहीं पर मैं लगाता हूँ उसका, जिसका रिसर्च में प्रभु यीशु से 3000 साल पहले का वो जगह जो गोलन हाइट की है, यही वो एरिया है गदरेनियों का, जहाँ ये सुअर चराया करते थे। वो मैदान आप देखेंगे, ये सुअरों का चराने का मैदान, वो कड़ाहा और वो नदी भी है, क्योंकि गलील से उतर के प्रभु यीशु गए थे और कितने सारे काम गलील में करके गए थे। वहाँ साबित करे थे प्रभु यीशु ने कि 8 के पहले जो हमने अध्याय 8 को आप बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, तो वहाँ पर ये सब आंधी तूफान को डांटा था और बहुत गहरा भेद है वहाँ पर, और वो जो डांटा था लोगों ने भी सुना था। आप सोचिए, प्रभु यीशु कहाँ पर हैं? नाव में हैं, सो रहे हैं, चेले हैं वहाँ साथ। वहाँ दूसरे लोग कहाँ पर थे? किनारों में होंगे ना, अलग अलग जगह। भाई गलील के आसपास का एरिया जो आप देखेंगे, मछली पकड़ने वाले वहाँ मछुआरे तो वो तो हर समय ही रहते, दिन रात। तो लोगों ने भी वो डांट सुना था। ये सिर्फ चेलों ने नहीं बताए थे, लोगों ने भी कहा था। अगर 8 में ध्यान देंगे कि ये तो आंधी और तूफान पर भी अधिकार रखता है, डांटता है तो थम जाते हैं। सोचो वो आवाज कैसी होगी, इंसान कितनी जोर से चिल्लाए, पूरी सृष्टि थरथरा गई होगी, कांप गई होगी। परमेश्वर बोल रहा है, वो पैर रखता है तो कैसे पहाड़ कांपते, पिघल जाते। परमेश्वर की प्रतिष्ठा जैसी होनी चाहिए हमारे द्वारा, उसकी प्रशंसा और बड़ाई इन सच्चाइयों के साथ होना चाहिए। तो सुअरों के बीच में वो उड़ाऊ पुत्र कितना कठिन, और सुअरों के चरवाहों को आप जान लिए, और सुअरों का देश भी आप पहचान लीजिए कि वो देश यीशु को ग्रहण नहीं करते। वो लोग, क्योंकि लोग भी देश है, वो लोग यीशु के सुसमाचार को ग्रहण नहीं करते। पहले से इतने ढीठ और कठोर हो चुके हैं, क्योंकि सुअरों का जो चरवाहा रहता वो इतना कठोर है। इनकी कठोरता का वर्णन अगर करेंगे तो आप इसमें शब्द सोचिए ना कि इनकी ढीठता कितनी अजीब है। मक्कारी, जब पूरे टूट जाते हैं, हाथ पैर सब जवाब दे देते हैं, तब प्रभु यीशु के पास आते हैं। क्या हाल कर दिया मनुष्यों का सुअरों के चरवाहों ने। ये सुअरों के चरवाहे वही जो गिराए गए 1/3, और जो अपनी आराधना करवा रहे हैं, और ये उनके सेवक हैं, छोटे छोटे चरवाहे जो पूरे संसार में फैले हुए हैं, और उसी तरह का इब्लिसी जैसा झूठ कहलाकर लोगों को परमेश्वर का विरोधी बना रहे हैं, स्वीकार नहीं करते यीशु को। और अगर कुछ लोगों ने स्वीकार किया तो अपने स्वार्थ के कारण किया कि हाँ ठीक ठाक हो जाए, फिर बाद में देखेंगे, और छोड़ छाड़ के चले गए। तो सोचिए कि कितनी मक्कारी है इनके जो चरवाहों ने इनको पैदा होते साथ। ये मसीह तो नहीं हो गए, गैर मसीह थे, अन्य जातियाँ थे, और कौन से देश में रह रहे थे? सुअरों के देश में रह रहे थे, जहाँ चाल चलन तो बड़े खूबसूरत दिखा रहे थे, है ना, कितना शानदार शरीर का प्रदर्शन इनका, कितना अद्भुत, क्या समर्पण, किसके सामने? शैतान के सामने, जिसने पूरा सुअर बना दिया, ढीठ बना दिया, गंदगी में हमेशा चले जाने के लिए तत्पर रहने वाले।
कोई फर्क नहीं पड़ता। लालच में एकदम फट से, जैसे चुंबक खींच लेता ना लोहे को, लालच में एकदम, वासना में एकदम बलात्कार, हत्या में इतनी फुर्ती, बुराई के लिए इस बात को बहुत अच्छे से जानिए कि सेना को, ये हम धीरे धीरे पूरा उन बातों में जानेंगे ना कि शैतान की शैतानियत और उसका सुअरपन, और कैसा वो धूर्त मक्कार, तो ये सब चीज़ें खुल गई हैं। कितना घिनौना और बेशर्म है ये बातें सृष्टि में, जो यीशु के नाम से मेरे होठों से जो निकल रही है, गले से निकल रही है, आवाज़ निकल रही है, ये सारी प्रकृति में, पूरी सृष्टि में दुष्टता के लिए कितना भयानक आग है, पता आपको? ये जलन है उसकी, और पहचान कराता है वो जो आप पहचान रहे हैं। तो बहुत अच्छे से जान लीजिए इन सूअरों के चरवाहों को और ये देश को, जहां आपको हर बात झूठ की, अशुद्धता की और छल की, धोखेबाजी की, घृणा की ही मिलेगी। उस महान प्रेम को कितनी ठेस लगी। मैं ठेस को समझ सकता हूँ, क्योंकि आगे बढ़ के जब हम मदद करते हैं, जब हमको ये समझ मिलती है कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर ये समझ देता है। और जब हम उसके मांगने के पहले, ऐसे मैंने कई कार्य परमेश्वर ने कराए। अब ऐसा नहीं, ये बड़ी अपने मुंह की बड़ाई नहीं कर रहा, वो समझ की बड़ाई कर रहा हूँ मैं, कि परमेश्वर वो जो समझ दे रहा है। इस बात का ध्यान दीजिए, मैं बहुत सतर्क हूँ। अगर मैं बहुत सतर्क नहीं होता ना, तो वही कार्य कर लेता। पैसे कमाने वाले बहुत सारा क्षेत्र था मेरा, हर जगह, और आज मैं आपको बताने वाला नहीं होता, संसार का नौकर हो जाता। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद है कि इस चीज़ की पहली समझ दे दी। तो मैं जान सकता हूँ कि मेरे बाप को कितनी ठेस लगी होगी उस समय। और इन चीज़ों की कल्पना करना आना चाहिए। जैसे हम यीशु के दुख पर आंसू बहाते हैं, हमारा हृदय विदारक हो जाता है। उस घटना जो क्रूस पर हुई, और ये सूअरों ने जो कार्य किया, इनके चरवाहों ने जो कार्य करवाया, और इनके स्वामियों ने उनसे जो काम करवाया, अर्थात जो अपनी आराधना करा रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, खाली है, भ्रम में पड़े हुए हैं। और जो श्राप भूमि का, देखिए ना, खेती कर रहे हैं ना, पहले से तो खेती का प्रावधान नहीं था। अब परिश्रम करो, माथे का पसीना खूब बहा, और बहाते हैं, बहुत बढ़िया बहाते हैं, अच्छा करते हैं। गंदगी निकलती है पसीने से, सारा कुछ तो गंदा भरा हुआ है, मलमूत्र। क्यों? इन सब बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो जितने विकार, टॉक्सिन्स घुसे हुए हैं, ये सूअरों के साथ खाने के हैं। तो ध्यान दीजिए कि सूअरों के साथ क्या खा रहे पी रहे हैं, जहां हमारा कोई मेल नहीं। हम प्रभु के नज़दीक इसीलिए आए, नई सृष्टि हुए, कि ये जो सूअरों के, चरवाहों के जाल में फंस कर सूअर बन गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि वो ढीठता और कठोरता, मैंने नहीं देखा हूँ कि सूअर को कैसे चराते हैं, मेरे को नहीं है देखा सूअरों को ऐसे अजर्रा घूमते हुए देखा है इधर उधर रास्तों के किनारे। पर उत्पत्ति का वो हिस्सा जो सेनाओं से, अब बाइबल पे आपका जैसे ही इन शब्दों पे ध्यान जाएगा तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि जवाब मिलने लगेंगे कि झूठा ठहराना कितना बुरा है। अपने अंदाज लगाकर किसी को जज करना कहाँ तक उचित है। परमेश्वर का बदला चल रहा है, वो बदला ले रहा है, वो युद्ध कर रहा है। उसकी सेना में अगर हम हैं तो कैसे सैनिक होना चाहिए। वो दुल्हन वाला कितना सुंदर है ना, शुभ समाचार सुनाने वाली दुल्हनिया क्या कर रही है। तो उसको सूअरों के चरवाहे की भी पहचान हो जाना चाहिए कि नहीं आके कोई बहका दे, कि बीच में फटक के लालच में बहुत सारा जुआ ना खेलने लगे, व्यभिचार में न फंस जाए। और ये इसीलिए सामने आ रही हैं पवित्र आत्मा के द्वारा कि जो हर दिन की आशीषें स्वर्ग की परमेश्वर ने रखी है, सब प्रकार की, और अनुग्रह जो हम पाते हैं उसकी धार्मिकता में पाते हैं,
वो हम पूरा पूरा लें और किस लिए लिए, तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं। हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, पूरा दृश्य आपके सामने है। बाइबिल पूरा एक दृश्य को बिल्कुल सामने रख देती है। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा गोलन हाइट का। वही एरिया है, उसको जो मैंने बताया रिफाइम, गिलगाल रिफाइम, वो घेरे बने हुए हैं और घेरों की भी दूरियां निश्चित करी गई हैं। किस किस लिए बने हैं वो घेरे, वो 5 घेरे बने हुए हैं। वो ऐसे घेरे बने हैं, ऐसे और ऐसे ऊपर जा रहे हैं। मतलब वो जो एरिया जिसको पठारी एरिया बोल सकते हैं, जैसे कढ़ाव सुने थे ना आपने इस भाषा बाइबल में, मतलब झील का वो किनारा जिसमें एकदम ऊंचाई होती है, एक खड़ी चट्टान मान लीजिए पानी से लगी, वहाँ से कूदे थे वो सूअर को तैरते भी तो नहीं आता। तो ध्यान रख लीजिए शुभ समाचार सुनाने वाली दुल्हनियों कि अगर आप जाते हैं किसी के द्वार पर और वो बोलता है नहीं सुनना, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सुअरनी है इसका चरवाहा और ये कितना जटिल है। मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा, बाइबल बड़ी साफ है और इसे जानना, उसके प्रमाण भी अभी जो आप देखेंगे उस जगह के, वो जगह आज भी है जहाँ पर वो दुष्ट आत्माएं। तो ये दुष्ट आत्माओं से ग्रसित घिनौने दुष्ट आत्मा क्या, गंदगी में उनका जो कुछ करना है वो गंदा ही करना है। उनके अंदर जो पैदा होगा वो गंदा ही होगा। अर्थात मन का दूसरा रूप दुष्ट आत्मा है, जिसमें वो आसानी से मनुष्य को कंट्रोल करती है। क्योंकि मनुष्य ने मान लिया कि मैं आत्मा हूँ, मान लिया क्या, जबकि वो आत्मा है। वो तो अपने शरीर का भरण पोषण करके शरीर के अनुसार और प्राण के अनुसार, जिसमें मन है, उसके चलाए चल रहा है। ये बहुत सरल है, ये ज्ञान के अनुसार नहीं है, पर आपके हर प्रश्न के जवाब जो क्यों पैदा होते हैं बाइबल में उसकी स्पष्ट पूरी सार्थकता दिखती है। और ये है वचन की सच्चाई। अभी बहुत से छूट गए हैं विषय, वो आएंगे। अभी विधवाओं का छूट गया है, नपुंसक का छूट गया है। ये खूबसूरती बाइबल में है और इसको प्रकट करने वाले पवित्र आत्मा है। ये मनुष्य के ज्ञान बुद्धि से नहीं होता। तो ये जो सुअरों के चरवाहा का आया है, तो ये हम प्रेरित हों शुद्धता और पवित्रता के लिए, कि वो हमको शुद्ध पवित्र उज्जवल निर्मल करे। अपने लहू के द्वारा ये इच्छा रखें, हर समय नई स्मरण शक्ति की अपेक्षा करें, मांगे, अपने को ऊर्जावान प्रकाशवान होने के लिए मांगे, गतिशील क्रियाशील होने के लिए मांगे। हर वो बात जो आपको शरीर के द्वारा कठिन हो रही है उसके लिए बताएं, यीशु के नाम में उसको, उसकी बड़ाई और प्रशंसा और अपनी कमजोरियों को सामने रखें। और उद्देश्य होना चाहिए उसके राज्य के लिए, तो सब बातें पूरी होंगी। अगर अपने राज्य के लिए करते हैं तो वो शैतान के साथ करते हैं। और ऐसे चरवाहे, उनकी वो भेड़ें नहीं हैं, वो सूअर हो गई हैं और उनकी आदत भी सूअरनी टाइप होगी। और ये हम संसार में जो जितने पंथ बन के अलग अलग भटक रहे हैं उनके हाल देख रहे हैं, और न्याय अपने से होगा। तो ये अधिकार हमें यीशु के नाम में मिला है और सारी उस प्रभु यीशु की अधीनता में है। तो क्यों ना इन बातों की पूरी समझ के साथ सिर्फ अपने आप को तैयार करना नहीं, परमेश्वर की महिमा तब है कि इन सुअरनियों के बीच में जाकर उन्हें होश दिलाएं कि जैसे उड़ाऊ पुत्र बीच से वापस हुआ था, वैसे ये सुअरनियों के बीच से वापस हो जाए। इनके चरवाहों को पकड़ो, सुअरनी देख लो कि ये सुअरों के चरवाहे हैं, उनको बांधो शांधो कि वो छुटकारा पाएं शैतान के हाथ में। उन्हें बिल्कुल नहीं है होश, बेहोश लोग हैं, अनकॉन्शियस लोग हैं और मरेपन से चल रहे हैं। उनके आत्मा का मरापन उनको नहीं मालूम, हम जानते हैं। तो यीशु के नाम में ये ग्रहण नहीं करेंगे, भगा देंगे, निकाल देंगे और बल्कि पता नहीं क्या क्या करेंगे जो शुरू से करते आए हैं। कुछ अच्छा तो नहीं करेंगे, पर यीशु के साथ वो प्रबल है,
इन पर विजयी है जो हमेशा का अजय सर्वशक्तिमान परमेश्वर एदोनाई एलोहीनु अल शदाई एलोही एलोहिम है। तो इतनी खूबसूरती जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके कानों ने सुना है, आपकी आत्मा ने ग्रहण किया है, और भी ये पिछली चीज़ों को जो आ रहे हैं शब्द, मैं बार बार आपको आगाह करता हूँ, चिताता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो बिंदु, वो हिस्से जो अद्भुत हैं, वो कुछ कुछ पाए जाते हैं, वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, स्वर्गीय वस्तुओं के लिए होते हैं और मात्र अनंत जीवन के लिए होते हैं। कि ये बातें जो हम सुन जान रहे हैं, ये पूरा पूरा उद्धार पाकर हर चीज़ की समझ हो, हमको आसपास को पहचाने, क्योंकि हम जो हैं सुअरों के देश में हैं, गदरेनियों गदरेनियों का देश है ना। गदरेनियों मतलब वैसे अगर देखेंगे तो वो बाड़ा, वो जो घेरा, वही घेरा मैं दिखा रहा हूँ। हम पवित्र आत्मा के घेरे में हैं, रुआख के, और हमारा चरवाहा जीवित चरवाहा है प्रभु यीशु, जो हमेशा मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। घोषणा करे ना, बैठाता है, खिलाता पिलाता है, बेहतर से बेहतर देता है और शांति दे देता है, जी में जी ले आता है। जब हम बहुत सी परेशानियों में से कैसे निकालता है, मैंने जाना है, आप सुनना चाहते हैं, आपको भी निकाला ही है ना। हम सब कितनी कठिनाइयों में पड़े हुए थे, उस सत्यानाश के गड्ढे में से उसने निकाल कर कितना मजबूत किया, कितना महान प्रेम है। तो फिर उस परमेश्वर को झूठा ठहराने का काम अगर हम में से कोई कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ये सोचें और ऐसा काम ना करें। क्योंकि अगर हम जो पाप मुक्त हुए, श्राप मुक्त हुए, तो पूरी पूरी तरह हो जाएं यीशु के नाम में, और हमारे चाल चलन, हमारे बोलचाल, हमारे व्यवहार में प्रभु यीशु का स्वभाव प्रकट हो कि हर बात हमारी आत्मा को शांति दे, आनंद दे। यही तो इच्छा रखते हैं। पहचान इसीलिए हो रही है कि कोई भी आपको धोखा ना दे सके, किसी भी तरह का अपने आसपास इन सब को अंतिम समय में वो दृष्टि मांगे वचन में। और ये इसीलिए हो रहा है कि आप निरंतर और निरंतर खुद भी बढ़ें, आपका परिवार बढ़े और आप बढ़ाने वाले हो जाएं। मैंने अनाथ का बताया ना, अभी सुना होगा आपने, कि उसका वास्तविक अर्थ समझ गए होंगे कि इस संसार के लिए अनाथ होना परमेश्वर के प्रिय हो जाना है। उन रिश्तों का सही सही निर्वहन आप कर सकते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान रिश्तों में भूमिका निभा सकते हैं। रिश्तों की भूमिका यीशु ने बोल दिया था, हे नारी जैसी चीज़ें। बाइबल में बहुत जगह इनकार कर दिया गया है ऐसे, पर मनुष्य ने जो बनाए हैं और इसीलिए सामने रखे गए हैं ये बातें, और उस रिश्ते को उच्चता की, उत्कृष्टता की ओर ले गए हैं प्रभु यीशु, जो बार बार पिता की महिमा के लिए, उसके आदर के लिए सारा सारा महिमा प्रभु यीशु ने पिता को दी, जो वो स्वयं हैं, पर आकर हमें सिखा दिए कि वो कब कर पाए, जब वो रिश्तों से दूर थे। रिश्तों के बंधन, गुलामी के बंधन, कोई भी बंधन गुलामी का, इसका मतलब इनकार करना नहीं है। कहा गया है अपने माता पिता का आदर कर, तो मैंने उसमें ये भी बोला है कि माता पिता कैसे होने चाहिए, सचमुच में यीशु के होने चाहिए। और ये रिश्तों से बहुत ऊपर की बात होती है कि बिना मांगे हम लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। यही सच्चाई आत्मा की है और हम में से हर एक सक्षम है, क्योंकि आशीष जब परमेश्वर ने हमारे लिए रख दी, पशु पक्षियों को देता है, उसके बाद अगर श्रापित भावना से प्रेरित हैं तो फिर पसीना बहाते रहें, और सुख की रोटी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि उपज भी श्रापित है और उसके नतीजे। इसको बहुत गहराई से जानिए, आगे इस बात को हम और देखेंगे, जो पवित्र आत्मा हमको दिखाना चाहते हैं और धीरे धीरे आगे ले चल रहे हैं, उन सब बातों को रखते हुए, और वो सब एक दूसरे से
मिली हुई हैं, गठी हुई हैं। ये आप सुनने पर आपको एहसास हो रहा होगा और पवित्र आत्मा के द्वारा ये और भी अच्छे से जानें। पिछले पुराने से पुराने वीडियो का भी को देख लें, सुन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो समय यीशु की संगति में, पवित्र आत्मा की संगति में, पिता की संगति में आपको मिलेगा, जो संसार की संगति में तो हो ही नहीं सकता और सूअरों की संगति का तो कभी नहीं हो सकता। आपको हर बात पवित्र शास्त्र की, पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे पहचान होती है, ये आप सीख जान रहे हैं। आप जानते होंगे और उससे भी आगे जाएँ। यही तो आशीष है, निरंतर और निरंतर और कि मेरे मेरे दामन में कितने फल रखे हुए हैं स्वर्गीय स्थानों के लिए। लालच करना है तो सर्वोत्तम लालच करें यीशु के नाम में, और हम इ और भी इसको आगे बहुत अच्छे से इसका आगे चलते जाएँगे। जो प्रकट किए जा रहे हैं, ये समाप्त नहीं हुआ है अभी सूअरों का चरवाहा होना। उसके कुछ-कुछ बिंदु हुए हैं, अभी सेनाओं का ख़त्म नहीं हुआ, अभी अनाथों का ख़त्म नहीं हुआ, अभी विधवाओं का नहीं हुआ, अभी नपुंसक का नहीं हुआ। ये बहुत सुंदर है। इसकी सुंदरता धीरे-धीरे सुनिए, एक साथ कठिन होगा। मैं इसलिए बोल देता हूँ कि फिर रह ना जाए, और बहुत सारे प्रकाशन साथ में रहते हैं। देखिए ना, 17 का छूटा हुआ है जो बहुत मुख्य है। मैं चिंता ज़रूर करता हूँ, पर मेरी आशा, विश्वास, भरोसा जो है कि सब कुछ पवित्र आत्मा पर निर्भर है, इसलिए वो अपने समय पे पूरा करा लेगा। और यही आप लोगों के साथ हो कि वो सब बातें जैसे हमारे जीवनों के साथ पूरी हो रही हैं, जो यीशु ने पूरा करा, हम पूरे करने वाले बने यीशु के नाम में।